हेलो व्यूअर्स, कमिंग बैक टू गॉल स्टोन डिजीज। इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कमिंग फर्स्टली टू कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो जनरली अगर सिंगल स्टोन हो तो कभी कभी वो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर में जाके अटक जाता है। एज ए रिजल्ट गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाता है, दैट कैन लीड टू गैंग्रीन एंड परफोरेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पेशेंट को बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर विद चिल्स हो सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो लैंड इनटू सेप्सिस। सेकेंड, अगर आपका गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर से स्लिप करके बाइल डक्ट में आ जाए और उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। और अगर अपस्ट्रीम ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर उस गॉल ब्लैडर सीबीडी में इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को पेन, एब्डोमेन, फीवर विद चिल्स, नॉजिया, वॉमिटिंग आदि सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपका गॉल स्टोन स्लिप करके नीचे आके और पैंक्रियाटिक डक्ट को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। In some conditions, patients who have long-standing gallbladder stone have an increased risk of developing gallbladder cancer. जो पेशेंट्स, there are certain times in which हमने देखा है prolonged gallbladder stones होने के कारण और repeated evidence of polycystitis जब होते हैं तो intestine आके उनको adhere हो जाते हैं और कभी कभी because there is a fistulous communication formed between gallbladder and the intestine, तो वो स्टोन स्लिप करके इंटेस्टाइन से निकल जाती है और गॉल ब्लैडर IBS का भी रूप ले सकते हैं, जिसमें आपको पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आते हैं। एंड लास्टली जो गॉल ब्लैडर है दैट कैन बिकम गैंग्रीनस एंड परफोरेट, लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस इन द एब्डोमेन। अब हमारे पेशेंट्स के पास जब ये प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? When should they go and meet a doctor? It is when they have severe pain, अगर उनको नोजिया और वॉमिटिंग हो रही हो या उनको फीवर विद चिल्स आए। इन कंडीशंस में पेशेंट को डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना चाहिए। उसके बाद हम क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्लस माइनस है, अगर आप रैपिड वेट लॉस ना करें, जैसे कि इफ वी लूज जस्ट अराउंड somebody who is trying to lose weight should lose just about 0.5 to 1 kg in a week, not more than that. Rapid weight loss करने से, as I told, stasis होगा and can lead to increased risk of having gallstone disease. Patient should maintain an ideal weight. They should not be obese. आपका डाइट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट ना हो और ज्यादा फाइबर की मात्रा हो और पेशेंट को अपना सारे अदर सिम्टम्स जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इन सब का केयर करना चाहिए सो दैट दे कैन प्रिवेंट हैविंग गॉलस्टोन्स। व्यूअर्स, अगर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम इसको गॉलस्टोन्स को डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा।